નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, સત્યમેવ જયતે લાઈવ ન્યૂઝમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। એઆઈસીસી સંગઠન પ્રભારી અને કોંગ્રેસ સાંસદ કુલદીપ ઇન્દોરાનું વડોદરામાં મોટું નિવેદન। પહેલગામ આતંકવાદી હુમલા માટે કેન્દ્ર સરકાર જવાબદાર। કેન્દ્ર સરકારને હુમલાનો ઇનપુટ હતું તો સુરક્ષા કેમ ન વધારી? પીએમ મોદીનો કાશ્મીર પ્રવાસ રદ કર્યો તે સમય કેમ સુરક્ષા ના વધારી? પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી ગૃહમંત્રી અમિત શાહે રાજીનામું આપવું જોઈએ। કોંગ્રેસ સાંસદ સિંધુ નદીનું પાણી રોકવા મામલે કોંગ્રેસ સાંસદનું વિવાદાસ્પદ નિવેદન। સરકારે સિંધુ નદીનું પાણી રોકવાનો નિર્ણય ઉતાવળે લીધો। પાકિસ્તાનને પાણી નહીં આપવાનો કેન્દ્ર સરકારે લીધો છે નિર્ણય। કોંગ્રેસ સાંસદે કહ્યું, પાણી રોકશો તો પાણીનો નિકાલ ક્યાં થશે? પાણી રોકવા માટે સરકાર પાસે કોઈ વ્યવસ્થા નથી। સરકારે કેમ હજુ સુધી પાણી રોકવા માટેની ડેમની વ્યવસ્થા નથી કરી? સરકાર સિંધુ ઉપરાંત ચિનાબ અને સતલુજ નદીનું પાણી પણ પાकिस्तान ने આપે છે। बिल्कुल, देखिए इन हालातों में कांग्रेस और पूरा देश साथ खड़ा है और कभी हम पीछे नहीं रहे। मुझे आज भी ध्यान है जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उन्होंने आर पार की लड़ाई की बात की थी और मैंने खुद उस समय देखा था कि उस समय सीमाओं पर, क्योंकि मेरा खुद का लोकसभा क्षेत्र पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर आता है, वहां तारबंदी के साथ मायने बिछा दी गई थी और वो एक लंबे समय वहां तनाव भी रहा। उस समय भी हम लोग साथ थे और आज भी हम साथ हैं। अगर केंद्र सरकार कुछ कर सकती है तो उन्हें करना चाहिए, अपनी ताकत दिखानी चाहिए। जो भी अच्छा निर्णय हो। देखो, इस तरह की जो गतिविधियां हो रही है, आतंकवादी या साथ लगता हुआ देश इस तरह की गतिविधियों में लिप्त है, तो मुझे नहीं लगता कि हमें उनको बख्शना चाहिए। इसमें किसी प्रकार की कोताही रखनी चाहिए, क्योंकि इसके लिए पूरा देश तैयार है, पूरा देश के नौजवान तैयार है, हम लोग तैयार हैं। नहीं, जल्दबाजी, मेरा कहने का मतलब इसका प्लान करके सरकार को करना चाहिए। ये एक दिखावा नहीं हो, क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ 2016 में प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी चुनावी सभा में कहते हैं, और इसका आज भी आप जानकारी ले लीजिए, सतलुज और व्यास नदी का पानी पाकिस्तान जा रहा है कि नहीं, जबकि वो उस पानी पे अधिकार हमारा खुद का है, हमारे भारत देश का है, हमारे किसानों का। जबकि सिंधु नदी का समझौता जो 1960 में हुआ था, उसमें निश्चित तौर पे वो पाकिस्तान को पानी देने की बात थी, लेकिन यहाँ इसमें वो समझौता नहीं आड़े आता, लेकिन फिर भी पाकिस्तान पानी जा रहा है। इससे बड़ी तकलीफ इस बात की है, वो पानी भी जाता है और उसके पानी के बदले मुआवजा देते हैं, क्योंकि पाकिस्तान इस बात को कहता है कि इस पानी से हमें नुकसान हो रहा है, जबकि हमें पानी की कमी से नुकसान हो रहा है। तो उस पर सरकार को प्लान करना चाहिए। जब इतनी बड़ी गंभीर समस्या किसानों के सामने है, और आज आप खुद भी प्रैक्टिकल देख लीजिए, आप पानी रोकें, लेकिन उसका प्लान आप कब तक कर देंगे? ये पानी ये तो है नहीं भी डाइवर्ट कहीं भी कर दो। पानी को रोकने के लिए डैम बनाने की व्यवस्था करनी पड़ती है, उसके लिए हजारों करोड़ रुपए का बजट बनता है। उसमें भी पूरा देश अपना मदद करने के लिए तैयार हो सकता है, अगर इनके पास आर्थिक स्थिति की कमी हो। हम इस बात के लिए तैयार है, हमारे जो सांसद कोटे का वेतन है हम देने के लिए तैयार है, जब तक डैम तैयार नहीं हो। जो भाजपा से जुड़े हैं उनकी अगर कोई सूची हमें मिलेगी तो निश्चित तौर पर उस पर हाँ बिल्कुल की जाएगी। अगर कोई इस तरह की सूचना हमें मिलेगी तो बिल्कुल उसका लेंगे, क्योंकि हमारे जो पीसीसी से ऑब्जर्वर लगे ये भी अपने हिसाब से फील्ड से रिपोर्ट लेंगे और इस तरह की जानकारी मिलेगी, तो कोई लिहाज नहीं है हमें, क्योंकि राहुल जी ने पूरी पावर्स हमारी टीम को देकर भेजा है कि इसमें कोई किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरतनी, हमें निर्णय करने हैं। अगर कोई दो जगह मिला हुआ है, बीजेपी में भी काम कर रहा है, इधर भी काम कर रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों की हमें जरूरत नहीं है, हमें भीड़ की जरूरत नहीं है। हमें जो मजबूती से संगठन में काम करे, पार्टी के लिए काम करे, उन लोगों को हम साथ लेकर हम चलने का काम करेंगे, मेरा ये मानना है। ऐसे लोग नहीं थे, इसीलिए आप कांग्रेस आ नहीं सकती। देखिए, इस तरह की परिस्थिति है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन इस तरह की चर्चाएं हर एक जगह होती है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं कि कुछ लोग अपने सत्ता के लोभ में अपना फायदा लेने के चक्कर में भी जा सकते हैं, तो ऐसे लोगों पर निर्णय करना हम लोगों ने। अब यहाँ का पीसीसी और जिला अध्यक्षों ने अपने तरफ से क्या रिपोर्ट दी क्या नहीं मुझे जानकारी नहीं है, जानकारी ले लेंगे।
देखिए, ये तो आप खुद भी सुनते हैं मोदी जी का, देश सुरक्षित हाथों में है, मोदी जी है तो सुरक्षित है। तो अब ये कोई पूछने वाली बात ही नहीं है, आप सबके सामने क्या हालात है। भी आपने 370 भी हटा दी, आप ये कह रहे हैं भी देश सुरक्षित है, और आपने वहां कोई सुरक्षा की व्यवस्था भी नहीं कर रखी, तो क्या कारण है इसमें? तो खुद प्रधानमंत्री जी को सरकार निश्चित तौर पे फेलियर है, क्योंकि देश में जो वर्तमान हालात हैं, लोग चुप है, पता नहीं क्यों चुप है। आप देखिए, किसान आज भी आंदोलित है। डल्लेवाला जी को बुलाकर वार्ता के लिए आप बात करते हैं और पीछे से किसानों को उठाकर जेल में कर देते हैं। क्यों भाई? किसान अपनी आवाज, आप एक बार स्वतंत्र छोड़कर देखिए कि किसानों को छूट है दिल्ली में आने की, तो सैकड़ों किसान वहां पहुंच जाए। वहां क्या जरूरत है कि आप आंसू गैस के गोले लेकर बैठे, आप बड़े बड़े बैरिकेड बनाए, बड़े बड़े किले रोपे, बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी करें कि किसान वहां जा नहीं सके। किसान वहां से निकलता है, मेरे खुद के बॉर्डर पे हमारे किसान बैठे। क्योंकि ये हार लेवल पे मामला है, जहां हमारे सभी दल के लोग बैठकर चर्चा करेंगे क्या करना चाहिए, लेकिन इस पे सख्त निर्णय निश्चित तौर पे करना चाहिए, ताकि इस तरह की घटनाएं नहीं घटे, पुनरावृत्ति नहीं। अब मानते हो युद्ध होना चाहिए? क्योंकि युद्ध करना, ये केंद्र सरकार में जो हमारे पक्ष विपक्ष सभी नेता हैं, सबको बैठ के इस पे राय करनी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, लेकिन कोई न कोई निर्णय जरूर होना चाहिए, ताकि इस तरह की घटनाएं, क्योंकि आज ये पहली बार नहीं, लगातार इस तरह की घटनाएं पाकिस्तान करता रहा, निश्चित तौर पर सबक सिखाना चाहिए पाकिस्तान को। इसमें कोई हमारी कोई उनसे कोई सहानुभूति नहीं है पाकिस्तान से, और देश का हर वर्ग, वो किसी वर्ग का है, वो सब हिंदुस्तान के लोग साथ हैं और इसमें आगे आने के लिए तैयार है, वो किसी वर्ग का है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी है। क्योंकि हमने देखा कश्मीर में आज भी वहां के लोग हैं, वो इस बात को कह रहे हैं कि टेररिज्म नहीं होना चाहिए, उसके विरुद्ध में हम। સૌથી પહેલા તો જે કાશ્મીરની જે ઘટના બની અને તેના માટે સમગ્ર દેશના અંદર 140 કરોડ જે પ્રમાણે દુઃખી છે, એટલે જે અલગ અલગ જે ગઈકાલે પણ મુસ્લિમ સમાજ તરફથી 70 લાખથી વધારે લોકો અલગ અલગ મસ્જિદના અંદર નમાઝ પઢીને કાલી પટ્ટી પહેરીને નમાઝ અદા કરી અને ભારત દેશ માટે અને ગુજરાત માટે દુઆ અને પ્રાર્થના કરી, અને જે લોકો શહીદ થઈ ગયા છે તેના પરિવાર માટે પણ પ્રાર્થના કરી છે। જે પ્રમાણે જે આપ પ્રશ્ન કરી રહ્યા છો એ ડિપ્લોમસીનો સવાલ જે પ્રશ્ન છે, અને ભારત દેશના સાથે જે પ્રમાણે જે ડિપ્લોમેસી આપણી નક્કી થયેલી છે કે જે વિદેશથી અહીંયા આવેલા લોકો જે વિઝાથી અહીંયા આવેલા હતા, એ પાકિસ્તાનથી આવેલા હોય કે બાંગ્લાદેશથી આવેલા હોય, તે લોકોને જે વિઝા પૂરા થઈ ગયા હોય તો સરકારે તરત એમને ડિપોર્ટ કરી દેવા જોઈએ। જે પ્રમાણે અમદાવાદ શહેરના અંદર આપ પહોંચો તે પ્રમાણે કે 400થી વધારે બાંગ્લાદેશીઓને સરકાર અને ગૃહ વિભાગ દ્વારા એમને પકડવામાં આવ્યા છે। સુરતના અંદર પણ આ પ્રમાણેનું જે એક્શન કરવામાં આવી છે, તો સરકારે ચોક્કસ આ પહેલા કરવાની જરૂર હતી। જ્યારે આવી ઘટનાઓ બનતી હોય છે ત્યારે સરકાર, હું સમજુ છું કે જે પ્રમાણે એક્શન લેવા જોઈએ એ ટાઈમમાં જ લેવા જોઈએ। 400થી વધારે જ્યારે બાંગ્લાદેશીઓ, જ્યારે તમે કહો છો અમદાવાદ શહેરના અંદર રહી રહ્યા છે, સુરતના અંદર રહી રહ્યા છે કે બીજા વિસ્તારોના અંદર રહી રહ્યા છે, ત્યારે એ બાંગ્લાદેશી કેવી રીતે અહીંયા આવ્યા એ બધા જ તપાસનો વિષય છે। કે સરકાર પાસે અલગ અલગ ફોર્સિસ છે, સરકાર પાસે આઈબી છે, સરકાર પાસે પોલીસ છે, ક્રાઇમ બ્રાન્ચ છે, એ બધી જ સરકાર પાસે વ્યવસ્થા હોય છે। તો હું સમજુ છું કે સરકાર આમાં કોઈ જગ્યાએ મિસશીપ થયું હશે સરકારથી, તો સરકારે જે અત્યારે એક્શન લઈ રહી છે, તો સરકારના સાથે હંમેશા અમે એક જ વાત કરી છે। અમારા સન્માનીય નેતા રાહુલજીએ પણ વાત કરી અને અમારા વિરોધ પક્ષના નેતા અમિત ચાવડાએ પણ આજે વાત કરી છે કે જે પ્રમાણે જે લોકો કોઈ સમજો કસૂરવાર છે તો એને ચોક્કસ સમજુ સજા થવી જોઈએ, અને આ પ્રમાણેના લોકો જે બહારથી આવીને અહીંયા રહેતા હોય તો ચોક્કસ એને ડિપોર્ટ કરવા જોઈએ। પરંતુ સરકાર, હું સમજુ છું કોઈને કોઈ જગ્યાએ સરકાર જે પ્રમાણે અત્યારે ફેલિયર છે એ મને લાગી રહ્યું છે।